हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनके माइंड में कोई सवाल है और जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, हाँ या ना या मे बी में। तो आप ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इसमें मैं आपको टाइम दूंगी टू थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, और साथ में हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करके समझाऊंगी कि क्या करना चाहिए आपको गिवन सिचुएशन में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। जो भी सवाल है आपका, आप उस सवाल के बारे में सोच सकते हो। एंड वी गोना पुल आउट द कार्ड्स। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। पहला सवाल, लेट्स सी। द आंसर इज़ अ नो। जो भी सवाल है आपका, नेगेटिव पॉजिटिव, द आंसर इज़ अ बिग नो। जब नो का कार्ड आया, नो मीन्स नो। सो लेट्स टेक ओरेकल गाइडेंस फॉर यू इन दैट सिचुएशन। Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Try to have faith. Try to अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। अच्छा, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप जो चीज़ मांग रहे हो, देयर इज़ दिस पर्सन सिटिंग देयर, ठीक है, जो कि यहाँ पर देयर इज़ समथिंग लाइक अ डिवाइन बीइंग। इट सीम्स लाइक कि आप जो मांग रहे हो, जो चाह रहे हो, द एंजल्स, द गाइडेंस दैट यू आर रिसीविंग, वो आपको मना कर रही है उस चीज़ से। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट, आपको मिल सकती है वो चीज़। लेकिन कोशिश करो कि आप अपने आप को पेशेंस के साथ लेकर आगे चलो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगा कि जो चीज़ आप मांग रहे हो शायद वो आपके लिए सही नहीं थी, न है। और कुछ लोगों के लिए डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से दुआ कर रहे हो, किस तरह से कोई चीज़ मांग रहे हो, कि आपके लिए उसी चीज़ में भलाई हो जाएगी। सो इट्स मोर लाइक कि अगर आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हो या नहीं करते हो टुवर्ड्स दिस सिचुएशन जो आपके जहन में सवाल था, तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। द आंसर इज़ अ नो। लेकिन अगर आप स्टिल बहुत दिल से कोई चीज़ करना चाह रहे हो, सो यू कैन डेफिनेटली हैव इट। आपके हक में बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन इन दैट सिचुएशन आप किस तरह से करंट सिचुएशन को डील करते हो, किस तरह से करंट सिचुएशन को हैंडल करते हो, वो बहुत मैटर करेगा। मुझे लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ होगे इस सिचुएशन को लेकर। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप और आपके रब के बीच में जो कनेक्शन है, वो मैजिक मिरेकल ला सकता है आपकी ज़िंदगी में, उस सिचुएशन को लेकर जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो। लेकिन दुनिया से हट के, एज इन के अकेले में अपने रब से बात करो, अकेले में अपने रब से दुआ करो, अकेले में अपने रब के साथ बैठकर जैसे होता है ना कि आप मिलकर काम करते हो एंजल से, स्पिरिट गाइड से, उस तरह से बेसिकली यू नीड टू डू समथिंग टू हैव व्हाट यू वांट। और इट्स मोर लाइक, मुझे लगता है कि ये इट्स नॉट इवन द वर्बल थिंग। मुझे लगता है कि जो इनर कनेक्शन है फ्रॉम हेयर टू द गॉड दैट यू बिलीव इन, और जिस पेशेंस के साथ आप आगे चलोगे, वो डिटर्मिन करेगा कि आपको वो चीज़ मिलती है या नहीं जो आप चाहते हो या डिज़ायर करते हो। सो कहीं ना कहीं इवन दो द आंसर इज़ नो, लेकिन अगर आप वेट करते हो, यू डोंट रश इन टू थिंग्स, चीज़ें फिर भी हो सकती हैं। सो जो लोग पेशेंट नहीं हैं, जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, उनको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अनटिल अनलेस दैट इज़ डन, आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती है, आपकी विश पूरी नहीं हो सकती है। सो लेट्स सी मोर मैसेजेस। सॉरी, लेट्स सी मोर क्वेश्चन। लेट्स सी कि आपके जहन में और क्या क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो। एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे सिर्फ, और उसके बाद वी आर डन फॉर दिस रीड। जो भी सवाल है आपका आपके जहन में, आप उस सवाल को माइंड में रख सकते हो एज वी आर शफलिंग दीज कार्ड्स। सी 5 सेकेंड है आपके पास टू थिंक ऑफ योर क्वेश्चन। Let's see. Be assertive. Be strong, be dedicated, be willing to or determined, stay determined around something, whatever it is जो आप चाह रहे हो। आपका पैशन, आपकी एक्साइटमेंट, आपका डेडिकेशन, आपका विल पावर अराउंड इट
कुछ भी हासिल करवा सकता है आपको. सो अगर आपका क्वेश्चन पहली चीज़ से रिलेटेड था या पहले सवाल से रिलेटेड था, अगेन द आंसर इज़ कि अगर आप बहुत स्ट्रांगली कोई चीज़ करते रहते हो और डेडिकेटेड रहते हो और फेथफुल रहते हो अपनी डिज़ायर को, तो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं. अगर आपका पैशन है तो आप मिरेकल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो विद योर हार्ड वर्क, विद योर डेडिकेशन, विद योर फेथ, विद योर पॉजिटिविटी. सो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड आपके हाथ में है जो कि आप स्टिल वर्क कर सकते हो चीज़ों को, चाहे नो मैटर वट एवर इज़ हैपनिंग. हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि आपको खुद भी इतना इम्पॉसिबल लग रही हो, लेकिन अगर आपका फेथ स्ट्रांग है और चाहे आपकी कोई भी क्लोजेस्ट आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं और आपको कह रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, बट इफ़ यू आर बिलीविंग इन दैट, तो वो पॉसिबल है, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में विद योर प्रेयर्स, विद योर पॉजिटिव नेचर, विद योर थाट्स, विद योर डेडिकेशन, विद योर डिटर्मिनेशन. तो आप जो भी क्वेश्चन है, अगर आप कुछ नहीं करते हो, अगर आप जैसे हो वैसे रहते हो और आप जैसे सिचुएशंस है उसको वैसे रहने देते हो, कोई चेंज खुद के अंदर नहीं लेके आते हो, तो आंसर इज़ अ बिग नो फॉर दिस एज वेल. क्योंकि अगर आप ढीठ नहीं होते टुवर्ड्स समथिंग दैट यू वांट विद पॉजिटिविटी, नॉट इन अ नेगेटिव वे, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी. सो अगैन दैट्स व्हाट द आंसर इज. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सवाल को लेकर. लुक इनसाइड योरसेल्फ. अपने अंदर झांक कर देखो. एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. एग्जामिन करने की कोशिश करो अपने अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स. कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं टू मैनिफेस्ट व्हाट दे वांट, बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, और जो कि मेजॉरिटी लोगों के लिए होता है. बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर वर्क करते हैं, जिनके पास अपने ऊपर वर्क करने का टाइम होता है, वो अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं. नाउ फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू व्हाट हैपन्स इज, जैसे मैं अक्सर जब मैं कोई रीडिंग करती हूँ और अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है, लोगों को उससे भी इशू होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं हुआ. इट्स बीन 2 months, इट्स बीन 3 months, इट्स बीन ईयर्स, मैं देख रहा हूँ टैरो, लेकिन मेरे साथ नहीं होता. द क्वेश्चन इज कि हैव यू लुक्ड विद इन योर सेल्फ, और उसका आंसर बिल्कुल नो होता है. मेजॉरिटी लोगों के लिए जो इस तरह की कंप्लेंट्स भी करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करें कि वो खुद कहाँ गलत कर रहे हैं. सो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो और आपको भी लगता है कि टैरो में तो हमेशा अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं होता, सो यू गॉट टू लुक विद इन. जैसे होता है ना कि आप अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है डाइट प्लान, आपका वेट लूज़ होगा, तो आप मुझे नहीं कह सकते कि आपने डाइट प्लान में कहा था कि इससे वेट लूज़ होगा, जब तक आप फॉलो नहीं कर रहे हो उस डाइट प्लान को. सो दैट्स व्हाट इट इज़ लाइक, कि अगर मैं कोई टैरो रीडिंग करती हूँ जिसमें मैं जनरल रीडिंग्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि यूट्यूब पे होती हैं, जिसके नीचे कमेंट्स मैं देखती हूँ लोगों के कुछ, अगर मैं आपको वो रीडिंग दे रही हूँ उसमें मैं बता रही हूँ कि ये आउटकम होगा, लेकिन साथ में आपको क्या करना होगा वो मैं हमेशा बताती हूँ अपनी हर रीडिंग में. आई डू मेंशन कि आप क्या कर सकते हो. जैसे इसमें भी पहला सवाल था, उसमें मैंने आपको मेंशन किया कि व्हाट कैन यू डू. अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि आपके लिए कुछ मैजिकली ब्यूटीफुल हो जाएगा. अगर आप फिर भी पर्सन को चेज कर रहे हो, फिर भी पागलों की तरह वेट कर रहे हो और चाह रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए एक नीडीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए तो ऑब्वियसली वो आउटकम नहीं होगा जो उन लोगों के लिए होगा जो कि खुद अपने आप को वैल्यू करते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उस पर्सन से, उस सिचुएशन से दूर कर रहे हैं जो कि आपके लिए टॉक्सिक है. सो अगर आप वो फॉलो ही नहीं कर रहे हो गाइडेंस जो मैं दे रही हूँ, तो यू कैन नॉट से कि हमारे साथ तो टैरो मैच ही नहीं करता, सारे रीडर्स पागल बनाते हैं और दिस एंड दैट. अब मैं एक चीज़ पर बहुत क्लियरली हर अगर मैं ऐसा कोई कमेंट देखती हूँ, आई डू रिप्लाई दैट पर्सन, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि टैरो इज़ लाइक अ वर्क ऑफ एनर्जीज. ठीक है, एनर्जीज डोंट लाई. पर्सन झूठ बोल सकता है, एनर्जीज डोंट लाई. एनर्जी आपके पर्सन की है या नहीं है वो मैटर करता है, वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा. और कहीं ना कहीं अगर जो मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ अगर वो आपसे मैच हो रही है, दैट मीन्स कि आपके पर्सन की एनर्जी भी आपसे मैच हो रही है. सो अगैन अगर आप उस एनर्जी को मैच करना चाहते हो कि आपका आउटकम भी वैसा हो, अगैन कुछ इनर वर्क करना पड़ेगा. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड रादर देन कंप्लेनिंग या नेगेटिव होने की बजाय कोशिश किया करो कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो. अगर टैरो से नहीं भी अंडरस्टैंडिंग होती, जब आप अपने साथ बैठते हो कुछ टाइम मेडिटेशन में बैठते हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी क्लियरली दिखना शुरू होंगी जो कि शायद आपको अदरवाइज नहीं दिखेंगी. विद वर्ल्डली प्रेशर और सब कुछ होता हुआ माइंड में आपके जब होता है, क्लटर होता है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर कर जाते हो, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ही नहीं जाता. तो बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस इज़ टू लुक विद इन. और फिर जब आप अकेले होकर अपने साथ टाइम बिताते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुल के सामने आती हैं जैसे पहले नहीं आई. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट. कहीं ना कहीं जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो ये जो फीलिंग है नेगेटिविटी की, ये जो फीलिंग है
आपका जो भी सवाल था उससे कनेक्टेड, आपको आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको फेथ आपका स्ट्रांग करेंगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको फियरफुल कर रही हैं, जो फियरफुल कर रही हैं चीज़ें जिससे आपका आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो, उन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है, उन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है. सो अगेन, अगर स्टिल आप फेल करते हो तो दैट मीन्स कि आपने इनर वर्क नहीं किया है. अगर इनर वर्क किया होगा, अगर आप असर्टिव रहे होगे, तो आपका सक्सेस आपके लिए है. कोई भी चीज़ आपको यहाँ से वहाँ आप दुनिया भर की कोई भी चीज़ हो जाए वो आपको यहाँ से वहाँ नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कि यू गिव अप ऑन योर डिज़ायर और गोल. सो कहीं ना कहीं अगर आप असर्टिव हो और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, इन अलाइनमेंट रख रहे हो विद वॉट यू डिज़ायर, तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी. सो अगैन, फेथ, बिलीफ और पॉजिटिविटी अराउंड इट. कुछ चीज़ों में येस आपको सरेंडर करना पड़ता है क्योंकि आप चाह रहे होते कि जल्दी जल्दी चीज़ें हों, और अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ों के उसमें नहीं होगे और अगर फेथ के साथ चलोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जल्दी होती हैं. लेकिन जब आप चीज़ों को पुश कर रहे होते हो कि अब हो जाए तो वो और डिले होती हैं. सो द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. टू सरेंडर आसान हो जाएगा, टू पुल अवे आसान हो जाएगा, टू डीटैच जो है वो भी आसान हो जाएगा. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप अपने क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बुरा फील करा रही है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छा फील कराएगी, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको गिवन सिचुएशन में रखे हुए है. सो वंस यू लुक विद इन, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जो कि शायद आप आउटसाइड ऑफ यू ढूंढ रहे हो. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.